बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो सवाल है वो है कैपिटल स्ट्रक्चर एंड फाइनेंस कॉस्ट। F3 के अंदर या FFA के अंदर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कैपिटल स्ट्रक्चर एंड फाइनेंस कॉस्ट। जिस तरह कंसोलिडेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसोलिडेशन को टेस्ट किया जाता है MTQ में, तो कैपिटल स्ट्रक्चर एंड फाइनेंस कॉस्ट को ज़रूर एग्जामिनर टेस्ट करता है MCQs में, और अक्सर MTQ का भी पार्ट बना देता है। तो चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर एंड फाइनेंस कॉस्ट से क्या पूछा गया है। The following extracts are from the trial balance of BCO for the year ended 30th April 20x2. Share capital, which is ordinary shares, $150,000. Share premium, $75,000. Loan notes, $82,000. Preference share capital, redeemable shares, $50,000. Preference share capital, irredeemable shares, $25,000. Revaluation surplus, $16,000. And retained earnings, $83,000. What's the requirement? कहता है what should the total balance of equity and reserves be in B's statement of financial position as at 30th April 20x2। तो हमने क्या बताना है, हमने इक्विटी या रिजर्व्स की बात करनी थी। तो सबसे पहले अगर हम देखें, हमारे पास लास्ट में एक चीज़ आ रही है रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग क्या होती है? एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स और रेवेन्यू रिजर्व्स और डिस्ट्रीब्यूटेबल रिजर्व्स। ये वो रिजर्व्स हैं जिसमें से क्या दिया जाता है? डिविडेंड दिया जाता है। तो पहली चीज़ जो आपने कैलकुलेटर पे लिख लेनी है वो क्या है? $83,000। नेक्स्ट वन इज रीवैल्यूएशन सरप्लस। व्हाट इज रीवैल्यूएशन सरप्लस? रीवैल्यूएशन सरप्लस अगेन हमारा रिजर्व है। कौन सा रिजर्व है? कैपिटल रिजर्व है। जब भी हम IAS 16 की बात करते हैं, अपने एसेट्स को रीवैल्यूएशन मॉडल पे रखते हैं, तो जो भी इंक्रीज आ रहा होता है उसे हम रीवैल्यूएशन सरप्लस बनाते हैं। तो वो कितना है? 16,000। तो 83 प्लस 16,000। नेक्स्ट वन इज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल विच इज 25,000। याद रखें, प्रेफरेंस शेयर्स में दो तरह के शेयर्स आते हैं, रिडीमेबल एंड इरिडीमेबल। रिडीमेबल जो होंगे वो हमारी लाइबिलिटी है। रिडीमेबल क्या है? जिसका लिमिटेड पीरियड है, जिसका टाइम कम है, तो फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम वो हमारे लिए क्या है? लाइबिलिटी है। और जहां पे हमारा टाइम जो है इरिडीमेबल हमेशा के लिए है, वो है $25,000 और वो हमारी इक्विटी है। तो अभी तक आपने तीन वैल्यूज लिखनी है, $25,000 प्लस $16,000 प्लस $83,000। तो कर लें, आपके पास आ रहा होगा $124,000। इसके बाद लोन नोट्स भी गिवन है। लोन नोट्स जो है वो हमारे लिए क्या है? लोन नोट्स आर डेट। वो हमारी लाइबिलिटी इक्विटी के अंदर, वो लाइबिलिटी है, इक्विटी में या रिजर्व्स में ऐड नहीं हो सकता। हाँ, बाकी दो बातें हैं। शेयर प्रीमियम। शेयर प्रीमियम क्या है? शेयर प्रीमियम इज अ कैपिटल रिजर्व, और कैपिटल रिजर्व्स भी नॉन डिस्ट्रीब्यूटेबल रिजर्व्स होते हैं। जब हम शेयर्स इशू कर रहे होते हैं, और शेयर इशू करते वक्त जब हम नॉमिनल वैल्यू से ज़्यादा चार्ज कर रहे हो, किस वैल्यू से? नॉमिनल वैल्यू से जब हम ज़्यादा चार्ज कर रहे हो, तो जो, या बुक वैल्यू से ज़्यादा चार्ज कर रहे हो, तो जितना एक्स्ट्रा होगा उसे हम क्या कहेंगे? शेयर प्रीमियम कहेंगे। तो अब 124 आपके पास पहले था, उसमें आप मजीद ऐड कर लें $75,000। लास्ट वन इज ऑर्डिनरी शेयर्स। तो आप सबको पता है कि शेयर कैपिटल या ऑर्डिनरी शेयर्स जो है, ये भी हमारे पास क्या होता है? हमारी इक्विटी है। ये तो हमारी मेन इक्विटी है। तो आपके पास इससे पहले क्या वैल्यू बनी थी? $199,000 बनी थी। उसमें आप ऐड कर दें $150,000। तो हमारे पास जो टोटल इक्विटी और रिजर्व्स आपने बना लिए, वो कितने बन रहे हैं? वो बन रहे हैं $3,49,000। तो दिस D इज द करेक्ट ऑप्शन। जस्ट हमने इसमें क्या नहीं लिया? इसमें हमने रिडीमेबल शेयर्स नहीं लिए और हमने लोन नोट्स नहीं लिए। बाकी सारी इक्विटी एंड रिजर्व्स थे। उम्मीद है कि आपका आज का सवाल आपको समझ आ गया होगा। नए सवाल के साथ दोबारा अगली वीडियो में मिलते हैं।